रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्कोर जरूर शेयर करना है कि 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न वो सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज का अपना एनटीपीसी प्रैक्टिस। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष से हुआ। तो बताओ कब शुरुआत हुई थी स्टार्टअप इंडिया की। पहली नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी। एक का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि सोने के 22 कैरेट शुद्धता का घोतक मान है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सोने के 22 कैरेट शुद्धता का जो घोतक मान हो जाता है वो हो जाता है 916। दूसरे का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 है कि भारतीय संसद का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो बताओ कब हुआ था भारतीय संसद का निर्माण। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका निर्माण 1927 में किया गया था भारतीय संसद का। 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति ने हवा महल का निर्माण करवाया था। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और ये जयपुर के शासक हो जाते हैं और जयपुर में ये हवा महल स्थित है। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। 5वें नंबर प्रश्न का आपको आंसर देना है। 12 सदस्य हैं वो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर ये नाथुला दर्रा स्थित हो जाता है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सिक्किम में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर प्रश्न आ जाता है कि आप पार्टी की स्थापना किस वर्ष से हुई थी। तो बताओ कब स्थापना हुई थी आप पार्टी यानी आम आदमी पार्टी की। तो इस पार्टी की जो स्थापना की गई थी वो 2012 में की गई थी। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि ई लाडली योजना किस राज्य से संबंधित है। तो बताओ कौन से राज्य से ये ई लाडली योजना संबंध रखती है। 8वें नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है कि 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ई लाडली योजना का संबंध मध्य प्रदेश से हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया था। 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ईमेल का आविष्कार शिवा अय्यादुरई ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ इनमें से कौन से नाम से जापानी संसद को जाना जाता है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे जो जाना जाता है वो डाइट के नाम से जाना जाता है। 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है। तो बताओ कौन सी अनुसूची में ये विवरण मिलता है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका विवरण मिलता है प्रथम अनुसूची में। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ प्रत्येक वर्ष हम कब मनाते हैं ओजोन दिवस। 12वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर पड़ता है ये नोबेल पुरस्कार संग्रहालय। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्वीडन में स्थित है नोबेल पुरस्कार संग्रहालय।
13 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न आ जाता है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बताओ कब हुई थी उच्चतम न्यायालय की स्थापना? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 15 आ जाता है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो बताओ कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिलता है अनुच्छेद 19 के 1 के का में। ए ऑप्शन 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 16 आ जाता है कि राजा फर्स्ट किस वंश का प्रसिद्ध राजा था? तो इनका संबंध कौन से वंश से हो जाता है? 16 का आंसर आपको बताना। जब तक मैं आपके 16 के सभी ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा, चलेगा। तो बताओ इस 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है चोल वंश से। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मौर्यों के बाद कौन आए थे? तो बताओ इनमें से कौन से लोग हैं वो मौर्यों के बाद आए थे शासन में? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये शुंग आए थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर होता है? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है, तेजस्विनी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो बताओ इनमें से कौन से राज्य से ये तेजस्विनी योजना संबंध रखती है? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है झारखंड से। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि नोट्रे डेम चर्च कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित हो जाता है? नोट्रे डेम चर्च। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है पेरिस से। कहाँ से? पेरिस से हो जाता है। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 21 आ जाता है कि भारत भ्रमण पर चीनी यात्री हुआयान किसके काल में आया था? तो बताओ ये किसके शासनकाल में भारत यात्रा पर चीनी यात्री हुआयान आया था? तो हुआयान है ये गुप्त काल के समय आया था। 21 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो बताओ ये किसने स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो बताओ इनमें से कौन हो जाती हैं दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाती हैं रजिया सुल्तान। 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 24 आ जाता है कि विश्व विरासत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं विश्व विरासत दिवस? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न पेड़ संख्या 25 से कि स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो बताओ जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कितने राजा महाराजाओं की संख्या थी? 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो उस समय रजवाड़ों की संख्या थी 562। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि माउस की खोज किसने की थी? तो बताओ इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा माउस को खोजा गया था? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो माउस की जो खोज है वो डगलस एंजल वर्ट ने की थी। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न आ जाता है किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो बताओ इनमें से कौन सा ग्रह जो लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मंगल ग्रह का संबंध हो जाता है लाल ग्रह के रूप में। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी।
28 नंबर प्रश्न आ जाता है कि भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था। यानी जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस की वजह से हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो इसका संबंध हो जाता है मिथाइल आइसोसाइनेट से। 28 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 29 नंबर प्रश्न आ जाता है क्रिकेट का बैट किससे बनता है। तो बताओ इनमें से कौन सी लकड़ी से क्रिकेट का बैट बनता है। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्रिकेट का बैट ये बिल्लो वुड से बनता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 है काला सोना किसे कहा जाता है। तो बताओ इनमें से किसको कहते हैं हम काला सोना। 31 का राइट आंसर आपको देना है कि 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोयला को कहा जाता है काला सोना। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि हाइड्रो पावर संयंत्र परिवर्तित करता है। तो बताओ किसको किस में परिवर्तित करता है ये हाइड्रो पावर संयंत्र। 32 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है यंत्र की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना हाइड्रो पावर संयंत्र को। 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 33 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष से हुई थी। तो बताओ कब हुई थी ये माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्थापना 1975 में की गई थी। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो बताओ इनमें से एक उपग्रह है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा है। 34 का आंसर क्या हो जाएगा। तो गैनीमीड ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाता है। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो बताओ कौन से व्यक्ति के द्वारा ये रेडियो एक्टिविटी को खोजा गया था। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हेनरी बैकरेल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी को खोजा गया था। 35 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि नई दिल्ली का निर्माण किसने कराया था। तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा नई दिल्ली का निर्माण किया गया था। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एडवन लुटियंस और हार्वर्ड वेकर के द्वारा नई दिल्ली का निर्माण कराया गया था। 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है आपके सामने गर्म गिलास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बताओ क्या कहलाती है। तो गर्म गिलास को धीरे धीरे ठंडा करने की जो प्रक्रिया है ये एनीलिंग कहलाती है। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न है कि बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। तो बताओ इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा बाईफोकल लेंस का आविष्कार है वो किया गया था। 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाईफोकल लेंस का आविष्कार किया था। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी विषैली मछली कौन सी है। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाती है विश्व की सबसे बड़ी विषैली मछली। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये स्टोन फिश है। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आ जाता है आज के सेट का कि बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये बोरोबुदुर मंदिर। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये इंडोनेशिया में स्थित हो जाता है बोरोबुदुर मंदिर। 40 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।